एंटार्क्टिका जमीन का आखिरी और पुरअसरार किनारा। एंटार्क्टिका दुनिया का वो खामोश कोना है जिसे सदियों तक सिर्फ एक ख्वाब समझा जाता था। पुराने वक्तों में लोग मानते थे कि दुनिया के जुनूब साउथ में कोई बर आजम मौजूद है जिसे वो टेरा ऑस्ट्रेलिस इनकॉग्निटा यानी अनजन सदर्न लैंड कहते थे, लेकिन इसे दरियाफ्त करना इतना आसान नहीं था। इसकी खोज की असली दास्तें 1820 में शुरू हुई जब रशिया, ब्रिटेन और अमेरिका के जहाजरानों ने पहली बार बर्फ की अनूंची दीवारों को देखा। लेकिन असल मुकाबला 1911 में हुआ जब दुनिया के दो महान मुसाफिर रोल्ड आमंडसन और रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट साउथ पोल पर पहला कदम रखने की जांग में निकले। आमंडसन पहले पहुंच गए जबकि स्कॉट और उनके साथी इस सख्त सफर में अपनी जान से हाथ धो बैठे। उनकी ये कुर्बानी आज भी एंटार्क्टिका की तारीख का सबसे जज्बाती हिस्सा मानी जाती है। जियोग्राफी के हवाले से देखा जाए तो एंटार्क्टिका दुनिया के साउथ पोल पर वाक़ है और इसका रकबा तकरीबन 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो यूरोप से भी तकरीबन 1.5 गुना बड़ा है। इस पूरे के हिस्से का 98% हिस्सा एक ऐसी बर्फानी चादर से ढका हुआ है जो कहीं कहीं 4800 मीटर्स तक गहरी है। बर्फ इतनी ज्यादा है कि अगर ये सारी पिघल जाए तो दुनिया भर के समंदरों की सतह 60 मीटर्स 200 फीट तक ऊपर आ सकती है, जो कि लंदन, न्यूयॉर्क और कराची जैसे शहरों को डुबा सकती है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा सफेद सहरा व्हाइट डेजर्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ साल भर में बारिश और बर्फबारी इतनी कम होती है जितनी कि सहारा डेजर्ट में। यहाँ का मौसम दुनिया में सबसे खतरनाक और सख्त है। टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जो कि मार्स के आम टेम्परेचर के बराबर है। यहाँ कैटाबैटिक विंड्स चलती हैं जो ग्रेविटी की वजह से ऊंचाई से नीचे की तरफ 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आती हैं। इतनी शिद्दत के बावजूद यहाँ जिंदगी ने अपना रास्ता निकाला है। एम्परर पेंगुइन्स और एडेलाई पेंगुइन्स यहाँ के बर्फानी मैदानों में रहते हैं, जबकि ठंडे पानियों में ब्लू व्हेल्स और सील्स का राज होता है। इन सब की जिंदगी का दारोमदार क्रिल नाम की एक छोटी सी मछली पर है, जो पूरे एंटार्क्टिका के फूड चेन की बुनियाद है। एक हैरत अंगेज हकीकत यह है कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे सैकड़ों झीलें मौजूद हैं जो लाखों सालों से दुनिया से कटी हुई हैं। सबसे बड़ी झील लेक वॉस्टॉक है, जो बर्फ के 4 किलोमीटर नीचे छुपी हुई है। साइंटिस्ट का मानना है कि इन झीलों में ऐसे बैक्टीरिया और मखलूकत हो सकती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। इसके अलावा एंटार्क्टिका को मीटेराइट हंटर्स पैराडाइस भी कहा जाता है। फजा से गिरने वाले पत्थर मीटेराइट्स यहाँ की सफेद बर्फ पर आसानी से नजर आ जाते हैं और ठंड की वजह से हजारों सालों तक महफूज रहते हैं, जिनसे हमें कायनात के राज समझने में मदद मिलती है। स्पेस साइंस के लिए भी ये जगह नायाब है। नासा यहाँ अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देता है क्योंकि यहाँ का माहौल और तन्हाई मार्स के मिशन से बहुत मिलती जुलती है। एंटार्क्टिका किसी भी एक मुल्क की मलकियत नहीं है। 1959 की एंटार्क्टिक ट्रीटी के तहत यहाँ कोई फौजी सरगर्मी, कब्जा या न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं हो सकता। ये जगह सिर्फ अमन, दोस्ती और साइंस के लिए वक्फ है। आज यहाँ दुनिया भर के 70 से ज्यादा रिसर्च स्टेशंस मौजूद हैं जहाँ लोग दुनिया को बचाने के लिए दिन रात काम करते हैं। यहाँ ब्लड फॉल्स जैसे पुरअसरार मनाजिर भी हैं जहाँ आयरन रिच पानी की वजह से लाल रंग का झरना बीता है, और माउंट एरेबस जैसा एक्टिव वोल्केनो भी है जो बर्फ के दरमियान से आग उगलता है। दुनिया का 70% पीने का साफ पानी इसी बर्फ में महफूज है, जो इस बारे आजम को पूरी इंसानियत की बका के लिए सबसे अहम बनाता है। क्या इंसान इस सफेद सहरा के मजीद राज जान पाएगा, या ये बर्फानी दुनिया क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हो जाएगी?